इस लेक्चर में कॉमन इलेक्टोरल रोल और साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने राज्यसभा में ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब कोई प्लानिंग नहीं कर रही है, किसी मूड में नहीं है कि वो आरपी एक्ट है जो 1951 का, उसको अमेंड करे, उसमें संशोधन करे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून हिंदी में बोलते हैं इसको संशोधन करने की कोई प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रही है, ये राज्यसभा में बताया लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने। साइमल्टेनियस इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल को बनाने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट करना जरूरी है पार्लियामेंट द्वारा, तभी जाके ये कराए जा सकते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है एक साथ इलेक्शन। तो क्या प्रोसीजर है ये पूरा जानेंगे। पहले पढ़ेंगे कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में, फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये कॉमन इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो आप सब कोई भी 18 साल से अबव है उसे वोट देने का अधिकार है, और ये जितने भी 18 साल से ऊपर है इनकी जो वोटिंग लिस्ट बनी ये भाई साहब इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो ये जो इलेक्टोरल रोल है इसी को बोलते हैं। जो 18 साल से ऊपर है जिनकी वोट बनी हुई है लिस्ट में है वो होगी इलेक्टोरल रोल, समझ गए। और जो 18 साल से जितने भी ऊपर इंसान है जिनको वोट देने का अधिकार है उसको इलेक्टोरेट भी बोल देते हैं, इलेक्टोरेट ये इलेक्टोरेट भी बोल देते हैं, इलेक्टोरेट। या फिर इलेक्टोरल रोल मतलब वो लिस्ट जिसमें 18 साल से सभी पर्सन जिनको वोट देने का अधिकार है उनमें लिस्ट बनाई गई है, उनकी उनमें लिस्ट में नाम है, ये सारा क्या हो गया इलेक्टोरल रोल। तो कॉमन इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है भाई साहब कि लोकसभा और विधानसभा के जितने भी इलेक्शन होते हैं या अदर इलेक्शन होते हैं जैसे लोकल बॉडीज के, पंचायत लेवल पे, रूरल एरियाज में सरपंच वगैरह के, या म्यूनसिपालिटी के शहर में, इन सब के लिए एक ही लिस्ट रहे, एक ही वोटर की लिस्ट रहे जिसके द्वारा इलेक्शन करा जाए, कॉमन इलेक्टोरल रोल। तो ये कितने टाइप्स की होती हैं इलेक्टोरल रोल हमारे इंडिया में अभी करंटली कितने तरह की यूज होती हैं? देखो कुछ स्टेट हैं जो, कुछ स्टेट के लॉ ऐसे बने हुए हैं, वहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो वही इलेक्टोरल रोल यानी कि वही इलेक्टोरल रोल वोटर रोल यानी कि वोटर लिस्ट यूज करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आपको पता है इलेक्शन कराता है लोकसभा और विधानसभा के, और स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल लेवल पे, थर्ड टियर के जो इलेक्शन होते हैं पंचायत पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला पार्षद के, म्यूनसिपालिटी के, ये इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कुछ स्टेट में जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाई है वोटर लिस्ट उसी को यूज करके इलेक्शन कराता है, तो वो उसी को यूज कर लेते हैं पंचायत इलेक्शन में भी और म्यूनसिपालिटी में भी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इसको नहीं मानते, उनकी अपनी इलेक्टोरल रोल है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, इनमें अपनी इलेक्टोरल रोल है इनकी। तो ये जो डिस्टिंक्टिव स्टैम्प्स है क्यों अराइज हुई, क्यों निकली ये कि अलग अलग इलेक्टोरल रोल अपनाए जाते हैं? ये हुआ भाई साहब 1992 में, क्या है ना 1992 में ये 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उनके द्वारा ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जोड़ी जो रूरल एरिया और आपके म्यूनसिपालिटी में इलेक्शन होते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था इनको, आपने पढ़ा ही होगा ये। तो इसके द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाए गए। हर एक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य, बनाना ही पड़ेगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर है, वहाँ अपनी लिस्ट बना सकता है वो। तो यहाँ पे ये हुआ शुरू कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई हमारे यहाँ पे वोटर लिस्ट को बनाने के लिए। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोकसभा और आपके जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के इनके लिए बना सकता है, और एक हो गई स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको 1950 में बनाया गया था और इसको चार्ज दिया कि ये इलेक्शन कंडक्ट करेगी किस किस के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, इनके लिए इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, उनके कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। या स्टेट असेंबली के इलेक्शन होंगे, स्टेट असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधानसभा होती है, जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, या विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके इलेक्शन भी कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराता है, ये भाई साहब कराता है म्यूनसिपालिटी और पंचायत इलेक्शन जो छोटे लेवल के होते हैं रूरल एरियाज में, सरपंच के,
फिर ब्लॉक लेवल के ब्लॉक समिति के मेंबर के इलेक्शन होते हैं, जिला पार्षद के होते हैं, उन्हें ये कराते हैं, या शहर में म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को होते हैं, उन्हें कौन कराते हैं, शहर में भी सिटी एरियाज में प्रधान वगैरह के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और इसके पास पूरी आज़ादी है, ये फ्री है, ये अपनी ऑन इलेक्टोरल रोल क्रिएट कर सकता है, अपनी खुद की वोटर लिस्ट बना सकता है लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए। इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई हुई वोटर लिस्ट को यूज करे, ये खुद की वोटर लिस्ट तैयार कर सकता है। तो इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है। तो अभी जरूरत क्या है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल की डिमांड उठी। क्या जरूरत है इसकी, कॉमन इलेक्टोरल रोल की? देखो भाई साहब, अगर कॉमन इलेक्टोरल रोल रहेगा या साइमल्टेनियस इलेक्शन रहेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ इलेक्शन होंगे लोकसभा, राज्यसभा या अदर लोकल बॉडीज के, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट और एक्सपेंडिचर की सेविंग होगी। जो खर्चा होता है ना, बार बार इलेक्शन होते रहते हैं, हर 2-3 महीने, 1 साल 2 साल में इलेक्शन होते रहते हैं बार बार हमारे देश में किसी न किसी हिस्से में, तो इससे जो खर्चा होता है और जो पर्सनल कर्मचारी लगे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो ये जितना इन पर खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा, उनका प्रयास बचेगा। तो सेपरेट इलेक्टोरल जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है अलग से, उसकी वजह से डुप्लीकेशन भी होता है एफर्ट और एक्सपेंडिचर का, अलग से प्रयास करते हैं लिस्ट बनाने में, अलग से खर्चा होता है, कागज का खर्चा होता है भाई साहब, समझ रहे हो। और इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो, जब कागज इतना ज़्यादा यूज हो रहा है तो पेड़ भी काटने पड़ते हैं, पेड़ों से ही कागज बनते हैं, तो इनडायरेक्टली लिख सकते हो आप इसे, इसमें नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट ये है कि अर्लियर रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश, किसने सिफारिश किया कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। ये देखो 255वीं रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, 2015 में इसने दी रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं, ना ही कोई एक्ट बनाया हुआ है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसने 2015 में 255वीं रिपोर्ट दी, इसमें सिंगल इलेक्टोरल रोल की डिमांड की, रिकमेंडेशन की, सिफारिश की। इलेक्शन कमीशन ने भी ये 1999 2004 में 2 बार अडॉप्ट किया ऐसा सिमिलर स्टेंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो ये क्या है, एक रोल रहेगा, तो इसकी वजह से क्या है, ये नेम्स प्रेजेंट रहेंगे एक ही रोल में। और ये भी कहा कि देखो इससे क्या है, वोटर को कन्फ्यूजन भी हो सकती है, वोटर को कन्फ्यूजन भी हो सकती है। वो कन्फ्यूजन कैसे हो सकती है एक इलेक्टोरल रोल से, वो हम जानेंगे अभी इसके डिसएडवांटेज में, जब इलेक्टोरल रोल के डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि इसके एक कॉमन रोल से क्या कन्फ्यूजन होगी लोगों को। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसा है इसका, देखो अगर कॉमन इलेक्टोरल रोल तैयार करना है उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ इतना पूछ सकती है, कॉमन इलेक्टोरल रोल क्रिएट करने के लिए क्या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है या नहीं है, तो उसका जवाब है हाँ। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 243K में और आर्टिकल 243ZA में। तो ये दोनों आर्टिकल ये पावर देते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन कराने के लिए, और सारी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है ये लोकल लेवल पे 3rd ईयर के इलेक्शन कराने की। तो ये अमेंडमेंट मैंडेटरी बनाने जरूरी हैं, इनमें मैंडेटरी करना पड़ेगा, अनिवार्य करना पड़ेगा, कंपलसरी, कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए सभी इलेक्शन के लिए हमारी कंट्री में। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी परसोड करना जरूरी है, परसोड मतलब मनाना, उन्हें मनाना पड़ेगा भाई साहब, कन्विंस करना पड़ेगा सारी स्टेट गवर्नमेंट को कि इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए कि उन्हें इलेक्शन कमीशन में एक सिंगल कॉमन इलेक्टोरल रोल या वोटर लिस्ट अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखो हमने फ़ायदे तो पढ़ लिए इसके कि इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉमन इलेक्टोरल रोल से बहुत ज़्यादा खर्चा बचेगा, एक्सपेंडिचर जो होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट जो सिक्योरिटी लगानी पड़ती है इलेक्टोरल वोटर लिस्ट तैयार करने में, वो सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है, या पर्सनल जो कर्मचारी होते हैं अपना सारा एफर्ट इसी में लगाते हैं। अब उनको उस टाइम में अगर मान लो एक ही कॉमन इलेक्टोरल रोल होगी तो वो जो ज़्यादा प्रयास अलग अलग बनाने में कर रहे हैं, एक ही बार तैयार हो जाएगा, तो वो सारा टाइम अपना दूसरे किसी काम में दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चैलेंजेस क्या हैं फिर इसके, और ज़्यादा चैलेंजेस देखो ये हैं कि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन है उनकी बाउंड्री डिफाइन होती है, कि जैसे मान लो इस गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, इस गांव में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर एक के वार्ड बने होते हैं, वहाँ पे एक बूथ रखा होता है। जब कॉमन इलेक्टोरल रोल होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक वार्ड यहाँ पे जो ये इस इलेक्शन में मान लो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, एक वार्ड में जो वोटर लिस्ट बनी है, जो दूसरी वोटर लिस्ट है वो दूसरे वार्ड में अलग डिफरेंटली होती है। लेकिन अगर वो सिंगल एक वार्ड में आ जाए, जैसे मान लो लोकसभा और विधानसभा और आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है लोकसभा के इलेक्शन में इस वार्ड में आता हो आदमी
एक गांव के, हो सकता है दूसरे जो इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के इस वार्ड में उस वोटर लिस्ट में आ रहा हो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, मैच करना दोनों को, एक ये चैलेंज है। दूसरा है कि इसके चेंज से क्या है, कंसेंसस बिल्डिंग भी की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चाहिए। एक तो स्टेट को कंसेंस करना पड़े, मतलब उन्हें कंसेंट एक तरह से उनके कोऑपरेटिव होना चाहिए स्टेट को कि ये लेके आ रहे हैं हम रिफॉर्म, तो ये स्टेट की मैसिव कंसेंसस चाहिए, तो ये भी एक चैलेंजेज है। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शन, वो हमारा कॉमन इलेक्टोरल रोल का टॉपिक खत्म हुआ। साइमल्टेनियस इलेक्शन का स्टार्ट, यानी कि एक साथ इलेक्शन कराना सारे, लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा या कोई और दूसरी बॉडी है। तो इंडियन इलेक्शन साइकिल है अभी, वो चलती रहती है हर 1 साल 2 साल, कभी कभी तो 6 महीने 2 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं। आपने देखा होगा 1 साल में 5 स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरे साल में फिर इलेक्शन हो रहे हैं, तीसरे साल में फिर इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 5 साल बाद जनरल इलेक्शन लोकसभा के आ जाते हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। इसी को लोकसभा या स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है इनका सिंक्रोनाइज करना, इनका सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ करना, कि एक विद इन स्पेसिफाइड टाइम में ये एक साथ इलेक्शन हो एमएलए और एमपी के, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इनके पहले पढ़ते हैं एडवांटेज क्या होंगे अगर एक साथ इलेक्शन होंगे। देखो जो इतना ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंस, पार्टी का एक्सपेंसेस होता है, ये मनी बच सकेगी, ये मनी बचेगी, क्योंकि एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। जो सिक्योरिटी फोर्सेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे बर्डन होता है, बोझ, वो भी घटेगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स लगानी पड़ती है, पर्सनल कर्मचारी जो होते हैं, सोल्जर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो वो उनका जो खर्चा आता है उन्हें लगाने में या भेजने में, वो भी बचेगा। नेक्स्ट है टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। होता क्या है, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, फिर गवर्नमेंट क्या ना तो कोई पॉलिसी अनाउंस कर सकती है, ना कुछ वेलफेयर स्कीम अनाउंस कर सकती है, ना वो अपना ध्यान उसमें लगा सकती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। सारा ध्यान उसका इलेक्शन को जीतने में चला जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की बुराइयाँ करते हुए जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारा टाइम लगाते हैं ना गवर्नमेंट पॉलिसी से हटा के इलेक्शन जीतने में, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो बहुत सारा टाइम बचेगा उनका, क्योंकि हर साल बहुत सारा टाइम इसी में चला जाता है, 1-1.5-2 महीने गवर्नमेंट का। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो सारा टाइम लगा सकेंगे इलेक्शन को छोड़ के। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम आती है गवर्नेंस की, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल गेन, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए रूलिंग पार्टी क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने से हिचकिचाती हैं। अगर मान लो 5 साल में ही एक बार इलेक्शन होंगे तो वो डिसीजन ऐसे लेंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन, ताकि उन्हें लगे कि भैया 5 साल तक रहना है। वरना क्या होता है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं कि लोगों को जल्दी से फ़ायदा दिखे। जैसे मान लो किसानों को लोन माफ़ कर दिया, लोगों को फ़ायदा दिखा, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं किसी स्टेट में, तो वहाँ से वोटिंग हासिल करने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए ऐसी वेलफेयर स्कीम अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट। तो इनसे बचा जा सकेगा। नेक्स्ट क्या होगा, सारे स्टेक होल्डर जितने भी मान लो स्कूल के टीचर हैं, सिविलियंस, या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, सारे जो टाइम है इनका, वो 5 साल में एक ही बार इन्हें प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन के लिए अपना सारा टाइम देना पड़ेगा, बार बार नहीं देना पड़ेगा जैसे हर साल इलेक्शन आ जाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इनके, कुछ चुनौतियां हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में। क्या है, मेजर प्रॉब्लम तो है सिंक्रोनाइजेशन, कि देखो हमारी जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोअर हाउस की। लोअर हाउस मतलब अगर पार्लियामेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है, और स्टेट लेवल पे विधानसभा के लिए। तो ये पॉसिबल है कि देखो उसमें क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, कि भाई साहब ये है कि अगर मान लो मेजोरिटी नहीं रही किसी स्टेट में और गवर्नमेंट गिर गई, तो वहाँ पे तो इलेक्शन होगा, और मान लो वो समय से पहले 5 साल से पहले गिर गई, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। फिर उसको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, तो ये सिंक्रोनाइज का यानी कि ये हारमनी बनाने का एक ये चैलेंज है। नेक्स्ट है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी भाई साहब एक साथ लाना, उन्हें कन्विंस करना, मनाना, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा है साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो, या वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वही जिससे इलेक्शन डालते हैं बटन दबा कर, और उस पर एक मशीन और जुड़ी होती है जिससे कागज़ निकलता है, वो कागज़ निकलता है फिर डिब्बे में डालते हैं। ये सिस्टम लागू किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये जितने भी सिस्टम है वोटिंग मशीन के और ये वीवीपैट, ये डबल करने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो डबल चाहिए, कि एक वोटिंग मशीन पे विधानसभा की वोट करेगा, एक पे किसकी, लोकसभा की, क्योंकि एक साथ तो नहीं किया जा सकता ना, एक साथ होंगे लेकिन मशीन अलग अलग होगी ना, तो ये डबल खर्चा आएगा।
नेक्स्ट है एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग स्टाफ की, वहाँ पे स्टाफ भी डबल करना पड़ेगा, एडिशनल सिक्योरिटी भी अरेंजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा एक साथ, तो ये भी चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो डिफरेंट प्लेसेस के लिए ये जब डिफरेंट टाइम में इलेक्शन होते हैं तो डेवलपमेंट वर्क को तो ये नुकसान पहुंचाते हैं, हैम्पर करते हैं, हैम्पर मतलब बाधा डालते हैं, डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है। तो ज़रूरत यह है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके इम्पैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए डेवलपमेंट वर्क रुक जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा रोक दिए जाते हैं, और फिर वो उसका ध्यान इलेक्शन पे हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए कुछ तरीका तो अपनाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जैसे क्या होना चाहिए, वन नेशन वन पोल लाना है या नहीं लाना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ आना चाहिए, कोऑपरेटिव तरीके से डिबेट करनी चाहिए, और डिबेट में देखो पब्लिक का ओपिनियन भी लेना चाहिए, पब्लिक क्या कहना चाहती है, सारे डिसीजन जो भी हो तो सारे ओपिनियन को देख के इंडिया को एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह फिर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या डिबेट की आउटकम निकली है, फिर उसको फॉलो करना चाहिए।